Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. महाराष्ट्र राज्य में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेजी पकड़ रही है। वहीं इसी विषय को लेकर सरकार ने एक निर्णय लेने की घोषणा की है कि 14 तारीख को एक बैठक रखेंगे। उसमें लॉकडाउन को लेकर अहम निर्णय लेने वाले हैं। इसी को लेकर हम जनता से जानेंगे क्या वो लॉकडाउन को लेकर तैयार हैं, किस तरह से लॉकडाउन होना चाहिए या लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आइए मिलते हैं नवी मुंबईकरों से, उनकी क्या कुछ राय है लॉकडाउन के प्रति। तो सर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्यों मालूम है कि बहुत मिस्टेक हो रहा है धंधे वाले को, गरीब को। अपना जो हम लोग जो सामान जो लेते हैं उसमें मिस्टेक है, उसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ मतलब इशू हो रहा है। 2 रुपये का सामान 5 रुपये बेच रहे, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए सर। हफ्ते में 2 बार रहेगा चलेगा, निकले, और हफ्ते में ऐसा फालतू नहीं होना चाहिए। सरकार को तो मैं तो उल्टा ही बोलता हूँ, नहीं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर काफ़ी लोग का जो बिज़नेस है वो भी बंद पड़ जाएगा, जो कंपनी जाती है उनका भी प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर जो जिनका सोर्स है पैसा कमाने का वो भी नहीं हो पाएगा। तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ बेसिक वो लोग बंद कर सकते हैं, बट कंप्लीट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मेरा सुझाव ये जो अभी यूज़ कर लोग सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन है वो ठीक है। मंडे टू फ्राइडे चाहिए तो टाइम कम कर दो, या फिर जो ठीक लगे उनके हिसाब से वो ठीक रहेगा, या फिर नाइट कर्फ्यू वो भी ठीक है। पूरा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के लिए क्या तैयार है? हम तो फुटपाथ पे धंधा करने वाले व्यक्ति हैं। 1 साल तो हो गया, 1 साल से बंद था। आज भी व्यापारों की हालत नहीं है, कस्टमर नहीं है बाज़ार के अंदर, किसी तरह जीवन चलाने का काम है। अभी तो इससे पहले से भी हम कमज़ोर हो गए हैं और ये दोबारा फिर ऐसा हो गया माहौल, तभी हम क्या बोल सकते हैं? अभी तो सरकार के हाथ में क्या उनका क्या फ़ैसला है, लेकिन हमारी स्थिति हमारे मतलब अच्छी नहीं है आज के डेट में। सुझाव सरकार को यही देना चाहिए कि सरकार कहने का मतलब इसके ऊपर नज़र बना के रखी है। अभी सरकार का क्या फ़ैसला है, सरकार क्या सही कदम उठाएगी, क्या सरकार के पास वही है। हमारा भी तो हमारे हिसाब से है कि मतलब लोग भी सह रहे हैं, व्यापार भी होना चाहिए। इसके लिए सरकार वो हिसाब से करे, पूरा लॉकडाउन ना कर पाए, टाइम देकर करे उसका, ताकि लोगों का आना जाना, कारोबार या लोग भी जीते रहें। सारा सब कुछ बंद हो। जैसे गरीब आदमी काम करने वाला है, किसी दुकान में दुकान बंद हो जाएगी, वो कहाँ से खाएगा? दुकानदार कहाँ तक उसको पहुँचाएगा सामान? कुछ दे नहीं पाएगा। सब तो उसी के ऊपर निर्भर है। तो उस हिसाब से करना चाहिए सरकार को लॉकडाउन, ताकि दुकान भी चल सके और कहने का मतलब इस पे हम काबू भी कर लें। देखिए तैयार है, लेकिन आगे ये भी तो देखना है कि गरीब आदमी का जो रोज का काम रहा है, धंधा करना, उनको कैसे चलेगा? पूरा लॉकडाउन लोग कैसे चलेगा? सुझाव लॉकडाउन करे, लेकिन नियम कायदा कानून से मतलब उनको भी चलता रहे, वो भी अपना उनका भी काम बचा रहे, कायदे में रह करके मास्क लगा करके मतलब चालू रखे कर, मतलब थोड़ा बहुत। हाँ, पूरा संपूर्ण नहीं होना चाहिए, मतलब नियम अनुसार समय के अनुसार समय दे करके थोड़ा लॉकडाउन करे, ये नहीं कि पूरा लॉकडाउन है। लॉकडाऊन जर लागला तर आम्ही खायचं काय? हां, पुरा जर लॉकडाऊन लावला तर आम्ही खायचं काय? हां, गेल्या वर्षापासून अशी एवढी तर परिस्थिती चालली आहे, आणि आता पुरा जर लॉकडाऊन लावलं तर आम्ही कसं जगायचं कसं? ना पगार, ना धंदा, ना पाणी, ना आमचा एवढे करून एक तर म्युन्सिपाल्टी बसून देत नाही, तो तमाशा। एक तर या करोनाने ही घेतली ती एक उरपडे, कसं आम्ही जगायचं का कोणत्या हिसाबात? हां, आणि लॉकडाऊन लावायला पाहिजे, पण असं कायम नको ना लॉकडाऊन। आता चालेल, समजा 7 वाजता 8 वाजता बंद तर चालेल, तसं चालेल, पण असं जर एकदम पुरं लॉकडाऊन केलं तर आम्ही कसं जगायचं तरी? नाही, आता शेवटी सरकार हे उतरायलाच लागेल, नाही तर काहीतरी त्याचा सरकारने आमचा विचार करायला पाहिजे बस। तर गेल्या वर्षी आम्हाला निदान धान्य बिन्य भेटायचं, आता या वर्षी तर काही धान्य नाही, काय नाही, तर आम्ही कसं काय करायचं? ह्याच्यासाठी दुसरं काय नाही, आम्हाला काही सरकारला सहकार्य करायचं आमची हिम्मत आहे बस, दूसरा काही नहीं। नहीं, एक्चुअली लॉकडाउन जो है उसके वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला जो लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, वो तो सब लोगों ने झेल लिया, लेकिन अगर दोबारा वापस लॉकडाउन हो जाएगा तो वो इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो जाएगा। और ख़ास करके ये जो वेंडर्स लोग जो है, हमारे जैसे छोटे छोटे शॉप वाले लोग ओनर है, हमारा जो कुछ भी चलता है मतलब इसी के ऊपर डिपेंड है, एवरीथिंग सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर यही बंद करेगा तो हम लोगों का इनकम भी आने का बंद हो जाएगा। तो जब इनकम बंद हो जाएगा तो इकोनॉमी एकदम गिर जाएगा पूरा। तो ये सब पूरा चेन है। तो मैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हूँ। एट द सेम टाइम अपने को जो ये सेफ्टी नॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया है, वो अपने को फॉलो करना चाहिए। वो फॉलो करके सब लोगों ने, वो दुकान वाला हो या वेंडर हो या कस्टमर हो, जो भी आते हैं, सब लोगों ने फॉलो करना चाहिए। और बाद में फॉलो करके देन उसको आगे बढ़ना चाहिए।
पहले जैसे नॉर्मल डे जैसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है इस बारे में। नहीं, हम नहीं तैयार है। लॉकडाउन नहीं होएगा तो खाएंगे क्या? हम भाड़ा भरेंगे, घर का भरेंगे, दुकान का भरेंगे, फिर मानस का पगार कहाँ से निकालेंगे? फिर बच्चे का स्कूल का फीस भरना है, फिर सब कहाँ से लाएंगे? लॉकडाउन होएगा तो खाने के लिए तो चाहिए सब, फिर पगार देना है, तो सब कहाँ से लाएंगे? लॉकडाउन होएगा तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन ये कोरोना का पेशेंट बढ़ता है, इसी से अगर लॉकडाउन नहीं करेगा तो बम्बई छोड़ के जाना पड़ेगा। लॉकडाउन तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसमें छोटा मोटा धंधे वाले के लिए भी सरकार जरा थोड़ा बहुत देखना चाहिए। लॉकडाउन होना ज़रूरी है, अगर नहीं होएगा तो आगे 15, 10, 20, 30 दिन के बाद इतना पेशेंट बढ़ेगा, किसी को जलाने को फुर्सत नहीं। आज 40, 42, 22 पेशेंट एक जगह पे जलता है स्मशान भूमि में। अगर ऐसा हाल होएगा तो क्या होएगा? अगर सील सरामत तो पगड़ी 50, अगर जिंदा रहेगा तो बम्बई खरीद सकता है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं करेगा 10-15 दिन के लिए, जब 4-6 महीना निकाला, 4-6 महीना निकाला, ऐसा ही निकाला, लेकिन अभी ये 15 दिन का साखड़ी बनाने के लिए, लिंक करने के लिए अगर नहीं बना सके, कर नहीं सके, लिंक नहीं तोड़ेगा तो आगे क्या होएगा? कोई जी नहीं सकेगा। घरदार में 1 करोड़ रुपये का घर होके घर के अंदर ही मरेला रहेगा, फायदा क्या उसका? लॉकडाउन होना चाहिए, 15 दिन एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और तभी उसके अंदर कंट्रोल सब होएगा। लेकिन आरोग्य सुविधा, ऑक्सीजन, बेडशीट, ये सब कुछ फटाफट मिलना चाहिए। अगर किसी को कुछ नहीं दिया, किसी का नुकसान भरपाई तो भी चलेगा, लेकिन पेशेंट के लिए सुविधा 100% सब कुछ इमर्जन्सी मागता है। लॉकडाऊन तर नाही व्हायला पाहिजे, कारण का आमचे मालक आहेत 80 वर्षाचे, कमवणारं कोणी नाही, मुली आपापल्या घरी गेला, मुलगा वगैरे हे नाही आहे, तर आम्ही दोघं, मी 60 वर्षाची, हे सगळं आपलं घरी बनवून करते, जवळजवळ 10, 12, 15 वर्षापासून माझं हेच आहे। तर लागलं तर काय करणार, काय खाणार, कसं? बरोबर आहे ना, याच्यावरतीच पोट आहे। मालक तर घरी आहेत, ते आता येतील बघ, 80 वर्षाचे आहेत, ते पण असतात इकडेच माझ्याबरोबर। नहीं, हम देखिए लॉकडाउन के लेके तैयार नहीं है, क्योंकि आम जनता, जो गरीब जनता है, जो ठेले पे या जो शॉप वाले हैं, उनको अभी साल भर वैसे ही लॉकडाउन में उनको काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं, और उनके पास उतना भी पैसा नहीं है। एक आम आदमी जो जॉब करता है वो तो ठीक ठाक कर लेगा, पर जो ठेले लगाते हैं या जो दुकान वाले हैं वो सब्र नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, और सरकार को थोड़ी रियायत, मतलब थोड़ी जागरूकता लानी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग करे या सैनिटाइजर वगैरह करे। वीडियो जर्नलिस्ट मित्र के साथ पंकज बेनर्सी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.